ओशो जी का कहना है कि तुमने अगर मनुष्य होने का लाभ ना उठाया तो तुम मनुष्य होने का हक खो देते हो। यह सीधा सा गणित है। आखिर मनुष्य होने का हक तुम्हें मिला ही है किसी कारण से। बिल्कुल, बहुत सही। मनुष्य योनि मैं निरंतर कहता हूं और सारे जानने वाले यही कहते हैं, ये और एक मौका मिला है तुम्हें, अवसर है ये। बहुत ही भाग्यशाली चेतना मनुष्य योनि में प्रवेश करती है। मनुष्य होना अर्थात वह चौराहा, वह किनारा जिससे छलांग घट सकती है, वो मौका है। और अगर तुम इस मौके को चूक जाते हो तो तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। सारे जानने वाले, सारे अनुभवी इतना बोल बोल क्यों करते हैं? क्या समझाना चाहते हैं तुम? क्या कहना चाहते हैं तुम? जरूरत कहां है इतना बोलने की, इतना समझाने की? वो वास्तव में तुम्हें तैयार कर रहे हैं कि पल पल करके समय बीत रहा है, तुम चूक रहे हो इस अवसर को, इस मौके को फिर से चूक रहे हो। वो पीड़ित हो रहे हैं, तुम्हारे लिए पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि करुणा से भरे, प्रेम से भरे। वो चाहते हैं इस अवसर का तुम ठीक से लाभ उठा लो और उस समाधि, उस समाधान में प्रवेश कर जाओ। और मनुष्य योनि में यह बात बहुत आसानी से घट जाती है, बहुत आसानी से। ये जो मौका है बहुत जन्मों जन्मों के बाद मिलता है। तो जानने वाले कहते हैं उस बेहोशी की श्रृंखला में फिर से इस अवसर को तुम झुटला मत देना, चुप मत जाना कंकर पत्थर इकट्ठा करने में। ये मौका है जिससे उस पार छलांग लग सकती है। और अगर ये कोई मौका चूका, वो कीमती से कीमती कोहिनूर से वंचित रह जाता है, उस समाधान से वंचित रह जाता है। ये जो कथन है ओशो जी का, ये सिर्फ कथन नहीं है, एक गहन करुणा है, तुम्हारे लिए प्रेम है, एक संदेश है। मैं गवाह हूं, ओशो जी कहते हैं मैं गवाह हूं, ये मौका, उसका परिणाम मैंने उपलब्ध किया। तुम चूक मत जाना, तुम गलती मत करना। इस बार नहीं, बार बार जन्मों से चुके हो, इस बार नहीं।
ये एक रुदन है, एक गहन करुणा है। चुकना मत, इस अर्थों में कहा है कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये एक गहन अवसर है, और जो इस अवसर को चुक जाता है, वो कहते हैं ना, सब कुछ सामने था और तुमने आंखें बंद कर ली। ये गलती नहीं होनी चाहिए, इस अर्थों में कहा, इसलिए वो पीड़ित है, इस अर्थों में वो पीड़ित है। क्या पता ये मौका, ये अवसर अगली बार कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने जन्मों के पश्चात मिलेगा, ये सब रहस्य है। सब अपनी अपनी तरह से कहते हैं। इसलिए तो इस्लाम और ईसाईयत ने कह दिया अगला जन्म ही नहीं है, यह आखिरी मौका है। यह करुणावश कहा है, इस बात को समझ लेना। उन्होंने कहा है अगला कोई जन्म ही नहीं है, तो तुम अगले अवसर की राह मत देखना, यह आखिरी मौका है, आखिरी जन्म है। इस करुणा के भाव से कहा गया है, तो चुप मत जाना, इस अर्थों में कहा। इसलिए मनुष्य योनि पर इतना दायित्व है, इतना मूल्य है, वो चौराहा है। सारी मुक्ति मनुष्य योनि के पश्चात होती है। तुम्हारे देवताओं को भी मनुष्य योनि में प्रवेश करना पड़ता है, तभी मुक्ति फलित होती है। अब सोचो, उसका मूल्य समझो। देवता निश्चित ही स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, लेकिन वह भी पीड़ित है मुक्ति के लिए। वह भी बेचैन है कि कैसे कर मैं बुद्ध हो जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं। और बहुत मजे की बात है, उन्हें लौटना पड़ता है फिर से इस मनुष्य योनि, तभी बात बनती है। और तुम्हें वह फ्री में मिला है। वो कहते हैं ना, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है, कीमत नहीं होती। और सारे बुद्ध तुम्हें उसकी कीमत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी करुणा यही तो है कि इस अवसर को चुकना मत। उन देवताओं से भी मूल्यवान ये मनुष्य योनि कहा गया है, क्योंकि यहां से छलांग घट सकती है और तुम उसमें अभी हो, तो चुकना मत। यही कहना चाह रहे हैं। समझ में आया ना? धन्यवाद।